बीएड द्वितीय वर्ष के लिए ईपीसी 4 के लिए यह वीडियो है। आप लोग इसे लिखेंगे। इसकी परीक्षा कॉलेज में होती है और यह 50 नंबर का होता है। 3 प्रश्न हम आप लोगों को दिए हैं और 3 प्रश्न का आंसर भी इसमें है। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रश्न है योग क्या है, इसके उद्देश्य, लक्ष्य एवं महत्व का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है प्राणायाम पर प्रकाश डालें और तीसरा प्रश्न है अध्यापक के प्रमुख कार्य तथा उसके उत्तरादित्व का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 1, योग क्या है और इसके उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में लिखा गया है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। संस्कृत में योगस्य चित्त वृत्तित निरोधः। भगवत गीता के अनुसार योग कष्टों तथा दुखों से मुक्ति की स्थिति है। योगाभ्यास मन को स्थिर करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण करता है और स्वयं में ही आनंदित होता है। योग कर्मसु कौशलम, दुख संयोग वियोग योग संचितम सम त्वम योग उच्यते। हमारे प्रोफेसर रामहर सिंह कहते हैं कि योग का अर्थ मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण है, साथ ही मनुष्य का उसके द्वारा समन्वय योग है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना ही योग है। हमारे योग वंशिका के अनुसार मौनेन जोयणानु सत्तो विवराहो योगी। आचार्य हरिश्भद्र के अनुसार मोक्ष से जुड़ने वाले सभी व्यवहार योग हैं। आचार्य हेमचंद्र ने कहा है मोक्ष उपाय रूप को ज्ञानवर्धक और चरित्रात्मक कहा है। योग का जो संकुचित अर्थ है उसमें हम लोग कहते हैं कि अधिकांश लोग योग का अर्थ आसन, प्राणायाम तथा ध्यान ही समझते हैं, जो कि अनुचित है। यद्यपि यह कथन सत्य है कि आसन करने से शरीर बलिष्ठ हो बनता है तथा उसमें एक नई शक्ति का संचार होता है, किंतु योग का लक्ष्य तो इससे कहीं अधिक है। योग का लक्ष्य तो यह है कि शरीर को स्वस्थ रखकर आत्मा की प्राप्ति की जाए। योग के संबंध में एक और गलत धारणा है कि कुछ लोग इसे शरीर को कष्ट देने वाली क्रिया ही मानते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। योग तो ऐसी शक्ति है जो शरीर के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर इसे आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। योग का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ योगा। भारतीय आध्यात्मिक साधना की परंपरा के अनुसार योग शब्द एक साध्य, मंजिल, लक्ष्य आदि संदर्भों का वाचक है। वहीं दूसरी ओर यह साधन, मार्ग, उपाय आदि संदर्भों का भी वाचक है। भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति है और उसके लिए योग दर्शन, बौद्ध दर्शन तथा जैन दर्शन में क्रमशः कैवल्य निर्माण तथा मोक्ष शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह तात्पर्य की दृष्टि से समान ही है, उसकी व्याख्या और अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हुई है। साध्य की मान्यता होते हुए भी प्रत्येक दर्शन अपने भीतर कुछ विशिष्टताओं को संजोए हुए हैं। साध्य समझने का व प्राप्त करने के लिए अपने अपने दृष्टिकोण के साधनों का उपयोग हुआ है, इसलिए उसी के अनुसार योग की परंपराओं, शाखाओं का विकास हो गया, जैसे पतंजलि योग, बौद्ध योग, जैन योग आदि। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी अनेक विधि हो, इसलिए योग के भी अनेक प्रकार हो जाते हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, लय योग आदि। पाश्चात्य देशों में भी अस्तित्व स्व का था। मूल तथ्य को समझने के लिए गहनता से विचार किया। ये शब्द फ्रायड के ईगो से परे सामान्य चेतना स्तर के आगे के धरातल की ओर इंगित करते हैं। भारतीय योग विद्या में स्व का तात्पर्य आत्मा या परम सत्ता लिया जाता है। आत्म साक्षात्ता स्वबोध या विद्युत चेतना है। आत्मा ही वही आत्मा है, वही परमात्मा है, जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है, जो एक में है। योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य।
उद्देश्य और लक्ष्य पर्यायवाची शब्द है, किंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग हैं। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है उच्च दिशा का संकेत और उच्च दिशा एक आदर्श स्थिति का द्योतक होती है। इसे संपूर्ण रूप में प्राप्त करना कठिन कार्य है। इसके विपरीत लक्ष्य शब्द वास्तविक स्थिति की ओर इशारा करती है, जिससे इसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना मुश्किल कार्य होता है। और लक्ष्य एक निकटस्थ स्थिति और इशारा करता है, जिससे इसे पूर्ण रूप में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ चित्र योग का दिया गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। योग की विशेषताएं क्या है? योग द्वारा मन की चंचलता पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। इस तरह योग इंद्रियों को वश में करने का साधन है। योग मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। योग शक्ति अर्जित करने का साधन है। योग एकाग्रता में सहायक होता है। योग व्यक्ति की स्वयं का ज्ञान कराकर परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रशस्त करने का साधन है। योग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता कार्य करने की योग्यता व शक्ति प्रदान करने का साधन है। योग द्वारा व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का बोध होता है। योग द्वारा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है तथा वो विवेकशील बनता है। योग मनुष्य की इच्छा शक्ति और मन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। योग से हमें आध्यात्मिक एकत्व प्राप्त होता है। योग के उद्देश्य के बारे में हम आपको बताएंगे कि योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर उसे परम तत्व के साथ जोड़ना या मिलना है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा में कुछ समस्याएं होती है। इन समस्याओं को हल करने में व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसका जीवन दुखी व अशांत हो रहता है और क्षेत्र में पिछड़ता चला जाता है। अतः इस तरह की सभी समस्याओं से बचने के लिए स्वयं को इतना मजबूत और प्रबल बना लेना चाहिए, जिंदगी की तमाम परेशानियों को आसानी से हल किया जा सके। योग के उद्देश्य, एम ऑफ योगा: शारीरिक उद्देश्य, मानसिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, संवेगात्मक उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य, चारित्रिक उद्देश्य। इसके बाद है योग के लक्ष्य। जिस प्रकार यात्रा किसी एक निश्चित स्थान को ध्यान में रखकर की जाती है तथा यात्रा करने वाला एकाएक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंच सकता है, लक्ष्य रहन सहन व्यवस्थित रखना व कार्य ठीक से करने का तरीका, शरीर की कुशलता एवं प्रबलता। सच की भावना योग के लक्ष्य, मानसिक स्थिरता, भक्ति करना, रहन सहन व्यवस्थित रखना, कार्य ठीक से करने का तरीका अपनाना। शरीर व मन को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणी को अपना रहन सहन, कार्य व्यवहार को ठीक ढंग से करना चाहिए। व्यक्ति के कर्मों का उसके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति अपने कार्यों को सिद्धांतों व नियमानुसार नहीं करता है तो उसका मन भी शांत स्थिर नहीं रह सकेगा। शरीर की कुशलता एवं प्रबलता: मानव को शारीरिक रूप से स्वस्थ दुरुस्त होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मानव न तो शारीरिक कार्य और न ही मानसिक कार्य अच्छी तरह से कर पाएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। मानसिक स्थिरता: व्यक्ति को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जब तक मन व्यक्ति के वश में नहीं आता तब तक व्यक्ति मन को शक्तिशाली नहीं बना सकता तथा अपना ध्यान भी एक स्थान पर एकाग्र नहीं कर पाता है तथा अपने कार्यों में असफल होता है। दूसरा प्रश्न हम लोग का है, प्राणायाम पर प्रकाश डालें। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्राणायाम के बारे में मैं आगे बताऊंगा। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग में 8 प्रतिक्रियाएं होती है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्राणायाम का संधि विच्छेद प्राण प्लस आयम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण श्वसन को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है। प्राण या श्वास का आयास या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है। वायु का निष्क्रमण ही मरण है, अतः वायु का निरोध करना चाहिए। प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे, प्राणायाम 2 शब्दों के योग से बना है, प्राण प्लस आयाम। पहला शब्द प्राण है, दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ जो हमें शक्ति देता है, बल देता है।
आयाम का अर्थ जानने के लिए इसे संधि विच्छेद करना होगा, क्योंकि यह दो शब्द का योग आ प्लस याम से बना है। इसमें मूल शब्द याम है, आ उपसर्ग लगा है। याम का अर्थ गमन होता है, आ उपसर्ग उल्टा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात आयाम का अर्थ उल्टा गमन होता है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण का उल्टा गमन होता है। प्राणायाम गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब भी आप प्राणायाम कीजिए, इसका गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण अवश्य कीजिए। इसके बाद इसके महत्व के बारे में मैं बता रहा हूँ। महत्व, प्राणायाम का योग में बहुत महत्व है। आदि शंकराचार्य श्वेतांबर उपनिषद पर अपने भाष्य में कहते हैं, प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल जा गया है वहीं अपनी ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय में उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद इस विषय में अपना मत व्यक्त करते हैं। इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारी मानव अंतः शक्ति का द्वार खुल जाता है। सावधानियां, सबसे पहले 3 बातों की आवश्यकता है: विश्वास, सत्य भावना और दृढ़ता। प्राणायाम करने से हमारे शरीर अंदर और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, ब्रजासन, किसी भी आसन में बैठे, मगर जिससे आप अधिक देर बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठे। प्राणायाम करते समय हमारे हाथों को ज्ञान या किसी अन्य मुद्रा में होनी चाहिए। प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव में प्राणायाम करेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे प्राणायाम में बैठना चाहिए। प्राणायाम करते समय अपने शक्ति का अतिक्रमण ना करें। हर सांस का आना जाना बिल्कुल लय से होना चाहिए। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें अपना रक्तचाप साधारण होने के बाद धीमी गति से प्राणायाम करना चाहिए। यदि ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने के बाद प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। हर सांस के आने जाने के साथ मन ही मन में ओम का जाप करना चाहिए। ओम शब्द का उच्चारण करने से हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन होती है जो हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालकर मन और आत्मा को शुद्ध करती है। भस्त्रिका प्राणायाम, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठे, नाक में से लंबी सांसें फेफड़ों में ही भरें, फिर लंबी सांस फेफड़ों से ही छोड़ें। सांस लेते और छोड़ते समय एक सा दबाव बना रहे। इससे क्या लाभ होता है? हमारा हृदय सशक्त बनाता है, हमारे फेफड़ों को सशक्त बनाने के लिए है। भस्त्रिका प्राणायाम, तेज और जोर से सांस लेना और सांस छोड़ना। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, इससे क्या होता है तो मस्तिष्क के सभी व्याधियों को मिटाने के लिए लाभदायक है। पार्किंसन, पैरालिसिस, लूलापन इत्यादि स्नायु से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए ये आता है, भगवान से नाता जोड़ने के लिए है। कपालभाति बहुत इम्पोर्टेंट है। कपालभाति सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन आसन में बैठे, सांस को बाहर फेंकते हुए समय पेट को अंदर की तरफ धक्का देना। इससे सिर्फ सांस को छोड़ते रहना चाहिए। 2 सांसों के बीच अपने सांस अंदर चली जाएगी, जानबूझकर सांस को अंदर नहीं लेना है। कपालभाति करते समय मस्तिष्क के अग्रभाग को भत्ती कहते हैं। ज्योति को, तेज को कपालभाति प्राणायाम लगातार करने से चेहरे का लावण्य, चेहरे पे जो हमारी क्लीनिंग है वो बढ़ जाती है। लाभ, बाल की सारी बीमारियों का समाधान इसके द्वारा होता है। चेहरे पे झुर्रियाँ कम हो जाती है, डार्क सर्कल मिट जाते हैं, थायराइड की समस्या मिट जाती है, आँख के सभी प्रकार की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है और रोशनी लौट जाती है। दांत की समस्याएं और पायरिया से भी राहत मिल जाती है। कपालभाति प्राणायाम से शरीर की चर्बी घटती है। यह प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा है। कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसे सभी बीमारियां मिट जाती है। महिलाओं के सभी समस्याओं का समाधान भी इससे होता है। तीसरा हम लोगों का प्रश्न है, अध्यापक के प्रमुख कार्य तथा उत्तरदायित्व का वर्णन करें। अध्यापक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीवन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अध्यापक का मौलिक कार्य बालकों के अधिगम का मतलब होता है सीखना, अनुभवों को इस प्रकार पहल देना, निर्देशित तथा मार्गदर्शित करना
कि वे अपनी क्षमता अनुसार अपना बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, चारित्रिक, शारीरिक एवं भावनात्मक विकास करके समाज के उपयोगी सदस्य बन सके। इसका मुख्य उत्तरदायित्व में लिखा है कि छात्रों का चारित्रिक विकास, आदर्शवादी वातावरण का निर्माण करना, छात्रों के पारस्परिक वातावरण का निर्माण करना, दूसरों के अधिकारों, सुविधाओं तथा विचारों के प्रति छात्रों के मन में मान की भावना उत्पन्न करना, ऐसी सामुदायिक परिस्थितियों को उत्पन्न करना जिससे छात्रों में उपयुक्त नेतृत्व और भाईचारे के गुण विकसित हो सके। प्रभावी शिक्षण अधिगम क्या क्या मीनिंग है, एक बार सुनिएगा। इस प्रकार की शिक्षण सामग्री और विधि का चयन करना चाहिए जो कि सीखने की क्रिया में सुविधा प्रदान करे और सीखने की भावना को उत्तेजित करे। छात्रों की आवश्यकता, पृष्ठभूमि एवं योग्यता के अनुसार अध्यापन कराना। वार्तालाप, प्रदर्शन, दृश्य एवं मौखिक प्रदर्शन, कविता पाठ, प्रयोग, विशेष योजना और क्षेत्र भ्रमण आदि की विधि को से पढ़ाना। विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना जिससे सीखने की क्रिया में सुधार किया जा सके। पाठ्यक्रम का विकास और संचालन। वर्तमान पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के अध्ययन के और उससे सुधार हेतु कार्यक्रम में भाग लेना। पढ़ाए जाने वाले विषय के उद्देश्य, क्षेत्र और पद्धतियों को निर्धारित करना। छात्रों के लिए अध्यापन कार्यक्रम को समृद्ध बनाने हेतु आवश्यकता होने पर दत्त कार्य, असाइनमेंट बनाना। ईपीसी 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रश्न को लिख कर असाइनमेंट के रूप में जमा कर अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।